इसी के साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं और एक एक क्वेश्चंस की बेंड बजाता हूं, ठीक है। तो देखो, इफ हमारे पास एक नंबर दिया गया है, इफ 12a टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1 to 3 टू द बेस a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। एक क्वेश्चन हमारे पास है नंबर सिस्टम का, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा कि 1 2a जो है, एक मिनट, एक कैसे आ गया, 1 2a, इसका बेस हमारा 3 है, जो इक्वल टू दिया है 1 2 3 के बेस a के बराबर। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो आपको पता है अगर यहाँ बेस 2 रहता तो आप क्या करते हो, 2 का जो पोजिशनल वैल्यू होता है, a को 2 to the power 0, फिर 2 को 1 2 to the power 1, ऐसे इंटू करते हो। तो ऐसे आप कर सकते हो, कैसे, a इंटू 3 का पावर 0 प्लस 2 इंटू 3 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 3 का पावर 2, ऐसे आप लिख सकते हो। वैसे ही आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू ए का पावर 0 प्लस 2 इंटू ए का पावर 2, 0 यहाँ 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू ए का पावर 2। अब इसको सॉल्व करो, किसी पे भी अगर पावर 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा 1, मतलब ये हमारा ए हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 प्लस 3 3 9, ये हो जाएगा। किसी पे भी पावर 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा 1, मतलब ये हमारा 3 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2a प्लस ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखो 6 और 9 कितना होता है 15, 15 माइनस अगर जो 3 है इधर लागू तो माइनस हो जाएगा, मतलब 3, मतलब a प्लस 12 इज इक्वल टू 2a प्लस a स्क्वायर। अब जितना भी a वाला टर्म है उसको एक साथ ले जाओ तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a, तो a इधर आएगा तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a, मतलब a बच जाएगा, और -12 इधर माइनस लेके आओगे 12 लेके आओगे तो -12 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास बच जाएगा। अब देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो 12 है अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो 4 और 3, मतलब a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3a माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा। और फिर a को अगर मैं कॉमन लूँ तो a प्लस 4, फिर यहाँ -3, फिर a प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और a प्लस 4 और फिर a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू एक आ जाएगा -4 और एक आ जाएगा +3, तो a का वैल्यू एक आ गया -4 और a का वैल्यू एक आ गया 3। तो आंसर क्या होगा, a का वैल्यू -3 और -4 और 3, क्या -4 कहीं है, नहीं है, क्या केवल 3 है, हाँ है, a हो जाएगा नहीं, a हो जाएगा नहीं, क्या नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्या मोर देन 1 हो जाएगा, क्या मोर देन 1 आ रहा है, नहीं, गलत हो जाएगा। तो देखो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो होगा -4 और -3, दो वैल्यू के लिए ये सटीक आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एक वैल्यू मुझे मैच कर रहा है, तो क्या मैं एक को मार दूंगा, क्या जो मैं 3 है इसको मार दूंगा, नहीं, इस केस में 3 को नहीं लेना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जो वैल्यू हमारे पास दिया रहता है, जो उसका एक्चुअल वैल्यू आता है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, राइट, इसका दो वैल्यू आएगा। और जब दो वैल्यू आ रहा है तो इस केस में आंसर नॉन ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई भी सटीक आंसर नहीं है, आंसर दोनों हो। अगर ऐसा दिया रहेगा कि 3 और -4 ऐसे, तब मैं ए को टिक करूंगा, नहीं तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द रेडिक्स बेस, एक मिनट पहले इसको मैं भगाता हूँ, द रेडिक्स या फिर, अरे यार मार्कर, वाई एम नॉट चलिंग, द रेडिक्स या फिर बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज, जो ऑक्टल नंबर का जो रेडिक्स है या फिर बेस है क्या है, जो ऑक्टल नंबर है उसका बेस होता है 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। 4 किसका होता है, किसी का भी नहीं, 2 किसका होता है, बाइनरी का, तो ये तो फटाक से हो जाएगा, इसको तुरंत टिक मारो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमारे पास एक ऑक्टल नंबर है और एक क्वाड्रेटिक नंबर है, इसका हमें आंसर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी भयंकर लेवल का क्वेश्चन, मैं इसको बोलूँगा। एक हमारे पास ऑक्टल नंबर है और एक बेस टू द पावर, एक बेस 4 है, इन दोनों को ऐड करके इसका हमें हेक्साडेसिमल निकालना है, राइट। तो चलो वहीं जो हमारे पास लॉन्ग कट तरीका है जिसकी हेल्प से करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 4 × 8 का पावर 0 प्लस
6 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 का पावर 2 प्लस 3 इंटू 8 का पावर 3 प्लस करो, यहाँ यहीं पे लिखता हूँ प्लस 2, अरे यार ये क्यों जा रहा है, 2 इंटू 4 का पावर 0 प्लस 3 इंटू 4 का पावर 1 प्लस फिर यहाँ 2 इंटू 4 का पावर 2 प्लस 3 इंटू 4 का पावर 3 प्लस 2 इंटू 4 का पावर 4 प्लस 3 इंटू 4 का पावर 5, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको क्या करो, इंटू करके प्लस करो, तो किसी का भी पावर 0 करोगे तो 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ सिर्फ आ जाएगा 4 प्लस यहाँ 8 छक 48 प्लस यहाँ 8 64 बचे 320 प्लस यहाँ 8 64 तेई 64 चौका 24 64 तेई 512 512 तेई 512 1536 15 1536 प्लस किसी भी पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1, मतलब 2 प्लस 4 3 12 प्लस 4 4 16 2 32 प्लस 4 4 16 64 64 त्याई 64 त्याई 4 3 12 192 फिर 4 64 चौका 256 256 1024 2 64 चौका कितना होता है 256 256, एक मिनट, यहाँ 4 4 16 चौका 64, यहाँ 64 चौके 64 चौके 4 16 6 256 और 256 इसका 512 हो जाएगा, आई थिंक मैं इसे गुना कर ही लेता हूँ। 4 चौका 16 चौका 64 64 चौका 256 256 दोनों 512 हो जाएगा, यहाँ 512 प्लस इसको देखो, अब यहाँ 256 गुने 4, यहाँ एक और पावर है तो 256 गुने 4 कितना हो जाएगा, गुने 4 करो इसको 1024 आई थिंक हो जाएगा, हाँ 1024 गुने 3 यानी 3072, तो 3072। अब सबको ऐड करो, आसान नहीं क्वेश्चन करना, काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। तो अब देखो 2 12 14 14 और 4 18 18 18 48 ऐड कर, इसको काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ये। चलो मैं सबको एक साथ ऐड करता हूँ, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 6 18 18 8 26 26 4 30 के 0 3 3 7 10 10 1 11 11 9 20 3 23 1 24 24 3 27 27 2 29 4 33 के 3 3 3 5 8 1 9 9 9 9 5 14 और 3 17 फिर 3 3 3 3 3 चौथी 17 के 7 1 3 1 4 4 आई और 1 5, यानी 5730 आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल में करना है, पर आई थिंक ये सही आया होगा, तो इसका हेक्साडेसिमल निकालते हैं अपन। तो 5 7 3 0 16 से डिवाइड करते चलो, तो 16 तई 48, चलते 48 9 फिर 16 25 80 13 फिर 16 बट्ठे 16 128, यहाँ 2 बच गया, ठीक है, फिर 16 16 दूना 32 3 फिर 16 दूना 32, यहाँ आ गया 6, फिर देखो 16 कम 16 और यहाँ आ गया 6, हाँ 1 6 6 2 मतलब 1662, और चूंकि हेक्साडेसिमल है तो इसका बेस हो जाएगा 16, तो इस केस में हमारा आंसर जो डी आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को करना आसान नहीं था, क्वेश्चन आसान है लेकिन करना आसान नहीं था, क्योंकि अगर आप एक भी पावर इधर चुकेंगे तो फिर आंसर गलती आ जाएगा, आपको लगेगा कि आप सारा का सारा प्रोसेस सही बनाए हैं लेकिन आंसर गलती आ जाएगा। तो आपको इसको काफ़ी ध्यान से बनाना है और ध्यान से बनाइएगा तो बन जाएगा, राइट, इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाएगा, लेंदी होगा, टाइम लगेगा लेकिन बनेगा। नेक्स्ट
वंस कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर -17 यूजिंग 8 बिट रिप्रेजेंटेशन इज। बोला वंस कम्प्लीमेंट क्या होगा -17 का 8 बिट में, तो बहुत जल्दी मैं बता दूंगा। देखो -17 बोला है तो पहले +17 का बाइनरी निकालो, क्या हो जाएगा 1 2 4 8 16, मतलब 16 1 17, तो 1 0 0 0 1, ये हमारा +17 का बाइनरी आ गया। हमें क्या करना, -17 का वंस कम्प्लीमेंट निकालना है 8 बिट में, तो +17 का आया है 5 बिट में, तो 8 बिट के लिए 3 0 आगे लगा दो, 8 बिट हो गया। ये आ गया +17 का, +17 का आ गया, ये क्या आ गया +17 का। हमें -17 के लिए निकालना है, मतलब इसको सब हर एक बिट को इन्वर्ट कर देना है। वंस कम्प्लीमेंट मतलब सबको इन्वर्ट कर दो, तो 3 1 0 फिर 3 1 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 1 0 3 1 0, ये नंबर आंसर आ गया। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी आसान होते हैं, क्वेश्चन को समझने में टाइम लग जाएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आप पहले से नहीं बनाए होंगे तो फिर आपको चक्कर आना तय हो जाएगा, लेकिन चूंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन आ रहा होगा। और इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हमने बैच में करा है, एक एक क्वेश्चन को समझ समझ के हमने किया है कैसे चीज़ें करते हैं, तो आप बैच में इनरोल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, फिर आप इनरोल कर लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5 कम्प्लीमेंट ऑफ 220। जो नंबर 220 है इसका 5th कम्प्लीमेंट क्या होगा। तो 5th कम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि प्रत्येक जो हमारे पास डिजिट है, जैसे 220 है 220, तो हर एक डिजिट को 5 में से माइनस करते हैं। 5 5 5, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, मतलब 335। क्या 335 है? नहीं। क्या 335 है? नहीं। क्या 335 है? नहीं। क्या ये है? नहीं। क्या मोर देन 1 है? नहीं। मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो एक ऑप्शन मैं अपने से यहाँ जोड़ दूंगा, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, इसका आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट, ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इतना इज। हमारे पास एक डेसिमल नंबर दिया गया है और डेसिमल नंबर का हमें ग्रे कोड चाहिए। तो देखो डेसिमल का ग्रे कोड डायरेक्ट निकालना मुश्किल है, और मैं बोलूँगा संभव नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो 27 का बाइनरी क्या होगा? 1 2 4 8 16, 16 8 24, 2 26 और 1 27, 1 1 0 1 1, ये 27 का आ गया बाइनरी। अब बाइनरी टू ग्रे निकालना किसी हलवा से कम नहीं है, तो कैसे होगा? 1 1 0 1 1। अगर बाइनरी टू ग्रे कैसे निकालते हैं मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। जो पहला टर्म है मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म एमएसबी, जो एमएसबी है उसको एचडी रखना है, और फिर ये जो टर्म है इसको यहाँ नीचे लेके आना है, इन दोनों पे जोर करना है, जोर 1 1 0, फिर 1 को यहाँ ले आओ 0 1 1, फिर 0 को यहाँ लाओ 0 1 1, फिर 1 को यहाँ लाओ 1 1 0, तो 101 10, 101 10। तो जो 6 है इसका बिन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा 10 110, 10 110 इसका आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ इतना। हमारे पास एक नंबर दिया गया 100, फिर 1101.1001, इसका ऑक्टल नंबर क्या होगा। तो ऑक्टल के लिए क्या करते हैं, अगर डेसिमल के पहले का है तो राइट साइड से इसको 3 का पेयर बनाते हैं, 3 का पेयर 3 का पेयर और 3 का पेयर, और डेसिमल के बाद वाले क्या करते हैं लेफ्ट साइड से 3 का पेयर बनाते हैं, 3 का पेयर और इधर 3 का पेयर। तो इसका आप डायरेक्ट वैल्यू लिखो, क्या होगा 1 2 4 4, और ये कितना होता है 5 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1। इसका लिखो 1 2 4, तो 4 सिर्फ 4 ही होगा, सिर्फ होगा 4, और ये कितना हो जाएगा, इधर भी 2 जीरो है मान लो, तो 1 2 4 4, यहाँ पॉइंट करेगा 115 44, 115 44 आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर इतना टू बाइनरी C6, C6 को बाइनरी में करो, तो C का वैल्यू क्या है हेक्साडेसिमल में, जैसे A B C, इसका 10, इसका 11, इसका 12, तो इसका C का होता है 12 और इसका होता है 6, तो इसको बाइनरी में करना है। राइट। ये हमारा क्या है 12 और 6, इसको हमें क्या करना है बाइनरी में करना है। तो हेक्साडेसिमल है तो इसको 4 डिजिट में लिख दो, इसको 4 डिजिट में,
12 क्या होता है, 1 2 4 8, 8 4 12, मतलब 1 1 0 0। 6 को 4 बिट में कैसे लिखोगे, 4 2 6, मतलब 1 1 0 0 0 1 1 0। पता नहीं यार टेस्ट सीरीज सॉल्व करते टाइम में क्यों ऐसा हो जाता है। 1 1 0 0, 1 1 है नहीं, 1 1 है नहीं, 1 1 0 0, ठीक है, फिर 0 1 1 नहीं है, 1 1 0 0, फिर 0 1 1 0, बिल्कुल सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। द 8 बिट एक्सेस 3 कोड फॉर डेसिमल नंबर इतना ही। एक्सेस 3 कोड कैसे निकालते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो मैंने अपने पेड कोर्स में बहुत भयंकर तरीका से पढ़ाया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। बोला 8 बिट एक्सेस 3 कोड क्या होगा। एक्सेस 3 कोड कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास इंडिविजुअल नंबर आता है उसमें हम 3 को ऐड कर देते हैं, प्लस ऐड करने के बाद उसका 4 बिट का बाइनरी लिख देते हैं। जैसे 64 है तो इसमें 3 ऐड करो, इसमें 3 ऐड करो, 4 3 7, 6 3 9। अब इसको 4 बिट में लिख दो। 9 को 4 बिट में कैसे लिखोगे, 1 2 4 8, 1 2 4 8, मतलब 1 0 0 1, 9 हो गया तो 1 0 0 1, 9 को लिख दिए। 7 को कैसे लिखोगे, 0 1 1 1, तो 1001 और 0 1 1 1, 1001 है इधर नहीं, 1001 0 1 1 सही बात है, 1001 नहीं है, 1001 नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा। एक्सेस 3 के लिए क्या करते हैं, जो भी डेसिमल नंबर होता है या फिर जो भी इंडिविजुअल नंबर आता है उसमें 3 ऐड करते हैं और फिर उसको 4 बिट बाइनरी में लिख देते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर इतना। हमारे पास कोई डेसिमल नंबर दिया गया है, इसका बाइनरी क्या होगा। ये तो काफ़ी रामवार तरीका है, इसके लिए बता दूंगा। कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड करते जाना है। 18 दूना 36, फिर यहाँ 4 तो यहाँ 0 आ जाएगा, 2 9 18, 2 दूना 4, यहाँ 0, 2 46, यहाँ 0, 2 23, यहाँ 0, 2 11 दूना 22, यहाँ 1, 2 25 10, यहाँ 1, फिर यहाँ 5 बच गया है, राइट, 2 दूना 4, यहाँ 1, 2 एकम 2, यहाँ 0, 2 एकम 2, यहाँ 0, नीचे से 1 0 1 हो गया, फिर डबल 1, फिर डबल 1, फिर 4 0, 1 2 3 4, यानी 101 11, 101 यहाँ नहीं है, 101 यहाँ नहीं है, 101 11, 101 11 4 0, यहाँ 1 1 है, खत्म। तो नॉन ऑफ दिस इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, इसका आंसर नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। Which logic gate gives high output only when all inputs are high। कौन लॉजिक गेट है जो इनपुट जो आउटपुट हाई देगा, अगर सारे के सारे इनपुट हाई हैं तो क्या एंड देगा। एंड में क्या होगा, अगर दोनों हाई हैं तो क्या हाई देगा, बिल्कुल सही बात है। क्या और में दोनों इनपुट हाई हैं तो हाई देगा, बिल्कुल सही बात है। क्या नेन में ऐसा देगा, नेन में उल्टा हो जाएगा। क्या जॉर में देगा, जॉर में सेम बिट 0 डिफरेंट बिट 1, तो सेम बिट है तो हाई दे देगा, नहीं, गलत। बोल रहा है कि विच गेट गिव्स आउटपुट हाई ओनली, तो क्या जो और गेट है केवल दोनों 1 रहता है तभी, एक भी अगर 0 रहेगा एक भी 1 रहेगा फिर भी 1 दे देगा, तो इसके स्पेस को काट दूंगा। आंसर एक्चुअल में जो हो जाएगा वो सिर्फ ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ओनली दे दिया है। अगर ओनली नहीं रहता तो फिर आप इसको टिक मार सकते थे और भी आपका आंसर हो सकता था। द बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस ए कम्प्लीमेंट बी इज, ये तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन लॉ होता है, और डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अगर आपने बुलियन जो लॉ है, बुलियन लॉज जो 12 लॉ होते हैं उनको अगर आपने पढ़ा है, याद किया है, तो डायरेक्ट आप मानेंगे ए प्लस में, डायरेक्ट मानेंगे, क्योंकि आपको याद है क्या होता है। अगर आप एब्जॉर्प्शन लॉ लगाओगे तो ए डैश एब्जॉर्ब हो जाएगा और डायरेक्ट आंसर ए प्लस बी आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, द ट्रूथ टेबल ऑफ नेंड गेट इज द कम्प्लीमेंट ऑफ, नेंड किसका उल्टा है, सबको पता है, एंड का, नॉर और का, एक्स नॉर जॉर का, राइट, तो एंड का उल्टा ए हो जाएगा। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, देखो फ्लिप फ्लॉप होता है एक सिक्वेंशियल सर्किट जिसमें होता है 2 स्टेट्स,
फ्लिप फ्लॉप क्या है, क्या कॉम्बिनेशनल है, नहीं। ये सीक्वेंशियल सर्किट होता है, क्या सीक्वेंशियल काउंटर है, नहीं। देखो बहुत सारे लोग यहाँ सीक्वेंशियल काउंटर मार देंगे, काउंटर यहाँ लिखा है, सर्किट नहीं लिखा है। सर्किट और काउंटर में अंतर है भाई। सीक्वेंशियल सर्किट और सीक्वेंशियल काउंटर दोनों में अंतर है। जो फ्लिप फ्लॉप है सीक्वेंशियल सर्किट है, ना कि काउंटर। तो बहुत सारे लोग यहाँ टिक मारेंगे, ये गलत हो गया। क्या एक मोनो स्टेबल वाइब्रेटर है, इसमें होता है 2 स्टेट। मोनो मतलब होता है सिंगल, ये नहीं होगा, ये होगा बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। जो फ्लिप फ्लॉप होता है क्या होता है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। मतलब ए बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो सर्किट डेट है 2 स्टेबल स्टेट, ईच स्टेज इन 1 स्टेट अंटिल एक्सटर्नल ट्रिगर फोर्स इट टू स्विच, इट कैन स्टोर 1 बिट, आपको पता है 0 या 1 इन इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्लिप फ्लॉप इज बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाई स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें 2 स्टेट होता है। एक स्टेट होता है जो एक्सटर्नल ट्रिगर आने के बाद उसमें स्विच करता है। सीक्वेंशियल काउंटर और सर्किट में अंतर है। अगर सीक्वेंशियल यहाँ सर्किट रहता तो फिर मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाता, राइट। ये क्या है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट। तो 2 ही गेट होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, नैंड और नॉर। बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं, बेसिक, एंड और नॉट। एक्सक्लूसिव गेट कौन होते हैं, एक्सक्लूसिव, ये होता है जॉर और एक्स नॉर। टोटल गेट 7 होते हैं, जिसमें बेसिक गेट होते हैं एंड और नॉट, एक्सक्लूसिव गेट होते हैं जॉर एक्स नॉर, और यूनिवर्सल गेट होते हैं नेंड और नॉर। तो कौन सा यूनिवर्सल है, नेंड है, नॉर है। नेंड नॉर है मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव है। इसको याद रखना है, इसको क्या करना है, याद। द डी मॉर्गन थ्योरम स्टेट्स दैट। डी मॉर्गन का 2 थ्योरम होता है, एक होता है फर्स्ट थ्योरम, एक होता है सेकेंड थ्योरम। तो ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट, ठीक है, ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट इंडिविजुअल कम्प्लीमेंट के बराबर होता है, ठीक है। क्या ये हो जाएगा, नहीं। क्या ये हो जाएगा, नहीं, नहीं, नहीं। ये दोनों है मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव। डी मॉर्गन का 2 नियम है। पहला है ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट उसके इंडिविजुअल कम्प्लीमेंट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। दूसरा, ए इंटू बी का होल कम्प्लीमेंट उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के कम्प्लीमेंट के सम के बराबर होता है, राइट। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे है वैसे आपको याद करना है। डी मॉर्गन्स बहुत जरूरी है, उसको रट्टा मार लेना है। विच नंबर सिस्टम यूजेज 0 and 1। 0 and 1 कौन यूज करता है, बाइनरी। 0 and 1 ऑक्टल क्या करता है, 0 से लेकर 7 तक। हेक्साडेसिमल क्या करता है, 0 से लेकर 9 तक, ए से लेकर एफ तक। डेसिमल क्या करता है, 0 से लेकर 9 तक। सबको याद रखना है। 0 से 1 कौन है, बाइनरी। एक एक चीज मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, आप उसको प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और इसका जो पीडीएफ है आपको ऐप पे मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। इसका जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में आपको ऐप पे मिलेगा। फ्री कंटेंट के सेक्शन में पीडीएफ अपलोडेड होगा, आप जाकर वहाँ से प्रैक्टिस सेट मार सकते हैं। ए हाफ एडर हैज, जो हाफ एडर होता है उसमें एक होता है सम, एक होता है कैरी, और इसमें 2 इनपुट होता है। 2 इनपुट और आउटपुट आता है, एक सम और एक कैरी। तो 2 इनपुट 2 आउटपुट, 2 इनपुट 1 आउटपुट, नहीं। आउटपुट तो 2 है, एक सम एक कैरी है। 1 इनपुट 2 आउटपुट, नहीं। इनपुट इसका 2 है। 1 इनपुट गलत, 2 इनपुट 2 आउटपुट है। 1 इनपुट 2 इनपुट, और इसमें देख एक सम और एक कैरी। ए जॉर गेट और एंड गेट से मिलकर बना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हाफ एडर किससे किससे मिलकर बना होता है, तो एक जॉर गेट और एक एंड गेट, राइट। द सम ऑफ प्रोडक्ट इज अ फॉर्म। देखो जो सम ऑफ प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म, इसमें एक होता है एसओपी, एक होता है पीओएस। सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो जो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, जैसे देखो सम ऑफ प्रोडक्ट, एक मिनट, सम ऑफ प्रोडक्ट, जैसे यहाँ प्रोडक्ट है ए बी सी, फिर यहाँ ए डैश बी डैश सी माना ऐसा है, फिर यहाँ ए डैश बी डैश सी डैश ऐसा है। सम है प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट मतलब सम है प्रोडक्ट का, जो प्लस है मतलब इसका मतलब और है, और जो इंटू है इसका मतलब एंड है। सो पी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट का सम मतलब एंड का और, मतलब ए हमारा एंड हो गया, ए एंड हो गया, ए एंड हो गया, और ए है और, तो सारे एंडो का ए और है,
सारा एंड का क्या है और, तो और ऑफ एन टर्म्स ये हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, इस टर्म में प्रोडक्ट एंड ऑफ लिटरल्स एंड प्रोडक्ट टर्म्स आर ऑफन सम्ड और एड टुगेदर, जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ए कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल कौन है? तो देखो मैंने आपको बहुत भयंकर तरीका से पेड बैच में बताया है कि कॉम्बिनेशनल क्या होता है, जिसमें मेमोरी नहीं होता है। सीक्वेंशियल क्या होता है, जिसमें मेमोरी होता है और प्रीवियस स्टेट होता है, क्योंकि मेमोरी है तो प्रीवियस स्टेट होगा। फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी ही है। काउंटर जो काउंट करता है तो चीज़ों को स्टोर भी करता है, एक मेमोरी ही है। शिफ्ट रजिस्टर, रजिस्टर एक मेमोरी ही है। तो ये सारे के सारे हैं सीक्वेंशियल, जिसमें मेमोरी है वो सीक्वेंशियल सर्किट। और मल्टीप्लेक्सर में कोई मेमोरी नहीं होता है, एक क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट।